और हल्की हल्की से सेकेंगे, जैसे तवे पे रोटी सेकते ना वैसे पलट पलट के। जब ये चूरमा रेडी है, मन तो एक इसको एक बार ऐसे किया वापस से, गुल्लू गुल्लू, तो फुल स्पीड और प्रेशर से कूलेंट बाहर आएगा तो मुझे जला भी सकता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये गर्म नहीं होता है। क्या बताओ अब इसको यार, पता नहीं पापा कैसे चला रहे हैं इसको, पता नहीं तुम इसको क्या बोलते हो, हम तो उसको लूने की बोलते हैं राजस्थान में। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। आज हमारी ड्यूटी लगी है गुल्लू को संभालने की। गुल्लू लायक नहीं है इसलिए गुल्लू को अब हम ठंडा रखेंगे। आज हम बनाएंगे दाल बाटी चूरमा। एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर दिया है, गेस्ट नहीं है मेरा भाईला है, भाईला नहीं मेरा भाई है, कजिन। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मम्मी देखो बड़ी, तुम मेरी मम्मी दिखाऊँ खेतों में, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन मम्मी को देखो तुम एक बार, वो रही मम्मी और वो मोंटी रहा उसके साथ में, मम्मी के साथ में। मोंटी नहीं, वो बच्चा है छोटा वाला। ये गाड़ी है हमारी, ये काफ़ी दिन से खड़ी है, तो पुरानी भी हो गई। दूसरी बात ये है कि कोई चलाता भी नहीं है, क्योंकि पापा तो डेली ड्यूटी जाते हैं और मैं तो इधर रहता नहीं। जब मैं रहता था तब तो इसको मैं थोड़ा बहुत चला ही लेता था। तो अब इसको इसमें एक दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, वो दिक्कत मैं तुमको दिखाता हूँ क्या है। और वो दिक्कत देखता हूँ किस वजह से आ रही होगी। पापा बता रहे थे कि इसमें कुछ आवाज़ आ रही है, एक बार आवाज़ देख लेते हैं किस चीज़ की है। क्यों भाई गुल्लू 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 गुल्लू, देखिए दो दांत आ रहे इसके, देखो दांत, देखो इसके दांत। गुल्लू दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, देखो एक बार दांत दिखाओ। ए ए ए ए ए, अरे छुपा लिया। दांत दिखाओ सबको, देख सारे तेरे दांत देखना चाह रहे हैं। दो दांत कहाँ गए थे, दो दांत दिखा दो गुल्लू। अरे बच्चा, अरे भाई अब तो नहीं दिखाई, अब तो नीचे, अरे रे 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 रे, एक चूहे जैसे तो दो दांत आ रहे, दिख नहीं रहे। आए गुल्ला, आए बड़ी। गुल्लू नाम है भाई इसका, मैंने रखा है इसका नाम तो। कुकू है, कोको है और चारुल, चीकू, लेकिन मेरा गुल्लू, मेरे लिए तो गुल्लू है तू। भाई अपनी गाड़ी की चाबी, ये रही गाड़ी। इसको स्टार्ट किए हुए 1 महीना हो गया, देखना ये कि स्टार्ट भी होगी कि नहीं होगी है। और फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है एक बार देख लेता हूँ मैं। चाबी भी काम नहीं कर रही इसकी, देखो अनलॉक करने की है, पुरानी ज़्यादा हो गई ना, सेल डिस हो गए होंगे इसके। देखता हूँ, और फिर काफ़ी दिन से यूज़ भी नहीं कर रहे पापा इसको यार। चलो लॉक तो खुला, अब देखते हैं स्टार्ट भी होती है नहीं होती। गाड़ी आज भी बहुत अच्छी है, ये तुमको दिखाऊँ, देखो अंदर से थोड़ा थोड़ा। ये देखो, ये शेवरले की गाड़ी है, तो वो दिख रहा होगा, अमेरिकन कंपनी है ये। और ये अंदर से बहुत लग्जरी है गाड़ी है, वैसे हल्की गाड़ी नहीं है। 2000 सीसी का इंजन है इसका। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं, पहले स्टार्ट भी होगी नहीं होगी ये। चलो फ़ैन तो चल गया, बैटरी तो है मतलब गाड़ी में। म्यूज़िक सिस्टम बंद। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, सोनी का है ये। इसके अंदर दूसरी डिस्प्ले थी, वो हटवा दी मैंने। उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बाकी सब बढ़िया था, साउंड अच्छा नहीं था उसका। तो वीडियो मुझे देना चाहिए भी नहीं होता है, साउंड अच्छा चाहिए। इसका साउंड सिस्टम अब बहुत बढ़िया है। स्टार्ट करके देखते हैं भाई। ये है अपना, ये हीट टेम्परेचर का है, ये इंजन टेम्परेचर का, ये फ्यूल का है, ये स्पीडोमीटर है, और ये आरपीएम के लिए ये मीटर रहा। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अगर डीजल गाड़ियों में क्या होता है कि वैसे तो स्टार्ट होते ही गाड़ी 1000 आरपीएम या 900 आरपीएम के आसपास जाती है, लेकिन नॉर्मल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन डीजल इंजन को काफ़ी दिन से स्टार्ट नहीं करते हो ना, तो स्टार्टिंग में उसका कम से कम 1100-1200 आरपीएम रहता है। तो इसका देखते हैं क्या रहता है। हो गया 1100, देखा है आरपीएम, 1000 से ऊपर है थोड़ा सा, देखो तुम, है ना। तो ये केवल डीजल गाड़ियों में होता है, क्योंकि इंजन थोड़ा भारी होता है। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं, तो गाड़ी को जितनी पावर चाहिए होती है उतनी पावर गाड़ी ले लेती है ऑटोमेटिक। ये आरपीएम अभी तुमको 1000 के आसपास या 1000 से नीचे दिखेगा, देखो थोड़ा सा 900 पे आ गया। अब इंजन फ्रीली चल रहा है एकदम बिना प्रेशर के, लेकिन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि 1100 पे था। तो ये होता है गाड़ी जब इनिशियल स्टार्ट होती है काफ़ी दिनों में, तो ये आरपीएम के साथ थोड़ा सा होता है। गाड़ी थोड़ा सा मतलब ऑयल जो होता है ना, लूब ऑयल, लुब्रिकेंट वाला, वो पहनने में जमा रहता है, वो एकदम पूरा सर्कुलेट करता है, तो सारी चीज़ें होती है, इसलिए थोड़ा सा आरपीएम 5-10 सेकंड के लिए ऊपर जाता है। बाकी सब चीज़ बढ़िया है। एक चीज़ और बढ़िया मैं आपको दिखाऊँ, ये मोर देखो, ये वही मोर है रात को जिस खंभे पे बैठा था ना, इधर आके इधर बैठता है ये मोर हमारे रात को। ये रहा देखो, ये चीज़ें आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, राजस्थान से बाहर तो मुझे लगता नहीं है, कहीं गाँव में मिल जाएगी, शहरों में तो ये सारी चीज़ कभी नहीं होती। अब वो आवाज़ सुन लेते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है गाड़ी में, जो पापा बता रहे थे जिसके बारे में। और बहुत भारी है भाई, आ रही है भाई आवाज़। तुमको इसमें इंजन की आवाज़ के अलावा एक कर की साउंड आ रही है, देखो सुनो। ये कर की साउंड है। इस जहाँ तक मुझे लगता है ये होगी स्टीयरिंग ऑयल कम है गाड़ी के अंदर, तो जैसा सिस्टम होता है स्टीयरिंग ऑयल जो प्रेशर बना के भेजता है, लाइक कंप्रेसर जो मोटर होती है, ऑयल जो मोटर जेसीबी जिस पास्कल सिद्धांत पे काम करती है, स्टीयरिंग जो होता है, पावर जो स्टीयरिंग होता है वो पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें क्या है कि ऑयल अगर नहीं होगा तो जो कंप्रेसर या फिर जो मोटर, पंप मोटर है ना, ऑयल पंप मोटर जो प्रेशर बना के भेजती है, वो सूखी चल रही है। तुम देख पा रहे हो ना, ये उसी चीज़ का है। ये
ये उसी में से आ रहा है पूरा, और ये अभी सूखा चल रहा है 100%। अब इसका स्टीयरिंग ऑयल कहाँ से चेक होगा मैं तुम्हें बताऊँ। और मैं हर चीज़ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे, तुम मुझे यहाँ देख रहे हो, इससे पहले मैं ऑटोमोबाइल की ब्लॉगिंग करता था, मुझे गाड़ियों की थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं तुमको दिखाता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। इसमें ये ऑयल बहुत कम होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। एक बार इसको देखते हैं, चलती गाड़ी में देख लेते हैं एक बार। इसको देख सकते हो चलती गाड़ी में, इसको देख सकते हो, इसको कभी मत देखना। इसमें कूलेंट होता है, अगर गाड़ी आप बहुत लंबी चला के आ रहे हो ना काफ़ी देर से, तो इसको कभी मत खोल देना कूलेंट वाले को, क्योंकि कूलेंट होता है गर्म, उसका काम गाड़ी को ठंडा करना होता है, लेकिन वो खुद भी तो गर्म होता है ना, फिर हीट को ऑब्जर्व करता है पूरा। तो उसको अगर तुम चलती गाड़ी काफ़ी लंबी गाड़ी आपकी चल के इसको तुम खोलोगे ना, तो फुल स्पीड और प्रेशर से कूलेंट बाहर आएगा, तो वो जला भी सकता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये गर्म नहीं होता है, इसका काम लुब्रिकेशन का काम है, कूलिंग का भी काम होता है, लेकिन मेन काम इसका लुब्रिकेशन का। एक बार इसका देख लेते हैं कि इसमें कितना है ऑयल। ये देखो, तुम देख पा रहे होंगे शायद, इसमें थोड़ा बहुत ये कम है, देखो ये घूम रहा है, ये ऊपर तक होना चाहिए था पूरा, लेकिन ये बहुत कम है इसमें। मैं जैसे थोड़ी बहुत स्टीयरिंग का मूवमेंट करूँगा ना, इधर उधर घुमाऊँगा स्टीयरिंग को, तुम देखना आवाज़ बढ़ेगी। देखो ये आवाज़ आ रही ना। और अब जब स्टीयरिंग में, जब गाड़ी में स्टीयरिंग ऑयल कम होता है ना, तो स्टीयरिंग स्मूथली नहीं घूमता है, ऐसे ही घूमता है, टिक 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 टिक, मतलब थोड़ा कट 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 ऐसी साउंड आती है। गाड़ी में प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ गई क्या प्रॉब्लम है। अब मैं मार्केट जाऊँगा और गाड़ी का स्टीयरिंग ऑयल लेके आऊँगा, फिर इसमें स्टीयरिंग ऑयल डालेंगे, देन फिर से चेक करेंगे। अगर इसमें दोबारा ये आवाज़ आई, इसका मतलब इसमें दो प्रॉब्लम और हो सकती है। एक फ़ैन बेल्ट की कोई इशू हो सकती है, छोटी मोटी फ़ैन बेल्ट क्रैक होगा, उसमें नीचे डस्ट पार्टिकल मोटे मोटे गोल गोल कोई मेटल के टुकड़े जमे होंगे, उसकी आवाज़ आ सकती है। या फिर अगर ये दिक्कत भी नहीं हुई तो इसमें हो सकता है कोई पुली इसमें जो लगी हुई है ना, ये पुली जो तुमको दिख रही है, एक पुली, दो तीन पुलियाँ लगी होती है नीचे छोटी छोटी, हो सकता है इन पुलियों में कोई बैरिंग टूट गई हो, नीचे से क्रैक हो चुकी हो, डैमेज हो चुकी हो, तो उसमें जो बैरिंग्स होती है ना, उनकी टूटने के बाद में ऐसी ही साउंड करता है वो। तो तीनों चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो, क्योंकि मैं मैकेनिक तो हूँ नहीं, तो उसकी बैरिंग खोल के अपन नहीं देख सकते, लेकिन अपन जो देख सकते हैं वो इसका ऑयल चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं बैंक जा रहा हूँ, शाम को बनाएंगे दाल बाटी चूरमा, वो तुम देखते रहना। गुल्लू से नमस्ते करो भाई साहब। गुल्लू आया है मंदिर, भैरव बाबा के मंदिर में गुल्लू ढोक लगाने आया है। देखो गुल्लू, ये अपना भैरव बाबा है ना, लो ढोक दो भैरव बाबा के। गुल्लू ढोक दो ढोक दो, ए लो गुल्लू गया ढोक देने के लिए, ए ढोक दो, शाबाश 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 शाबाश, ढोक दो भैरव बाबा के, शाबाश। ले भाई गुल्लू ने आशीर्वाद ले लिया तो है। लो भाई खाना खा लिया जाए थोड़ा सा। इसमें छाछ रबड़ी, ये कड़ी, ये टमाटर मिर्ची सब्जी, और ये रोटी और घी। ये पता नहीं तुम इसको क्या बोलते हो, हम तो उसको लूने की बोलते हैं राजस्थान में। इसकी बहुत याद आती है भाई मेरे को, घर का खाना एक नंबर। अब तुम लोग मुझे बताए, इसको देख के पागल हो जाओगे, इतना कि कैसे खा लेते हो भैया। खा लेते हैं भाई, आदत है इसकी, एक नंबर लगता है टेस्ट भी। खाना खा के मैं बैंक जाऊँगा, बैंक जाके गाड़ी के लिए कूलेंट लेके आऊँगा, फिर शाम को बनाएंगे दाल बाटी चूरमा। तुमको डायरेक्ट शाम को मिलते हैं, दिखा दूँगा जो भी अपना काम है, ठीक है। देखो भाई मार्केट जाके आया हूँ अभी, और अभी जस्ट घर जा रहा हूँ, लेकिन तुमको मौसम दिखा रहा हूँ आज का। आज बादल काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, बारिश आएगी, और भाई साहब मौसम देखो तुम। चूरमा बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, मैं तुमको दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ से, इस पेड़ में से, हमारा ही पेड़ है ये, इसमें से हम करूंजे तोड़ रहे हैं, पता नहीं तुम इनको क्या बोलते हो, लेकिन हमारे बारिश के दिनों में इनमें बहुत सारे आते हैं करूंजे। ये बहुत खट्टे होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं, है ना भाई, ये खट्टे होते हैं बहुत। इनकी भुजिया टाइप की बनती है, भाजी जो भुजिया तुम बोलते हो वो। तो दाल चावल, दाल बाटी चूरमा तो बनेगा, साथ में ये भी बन जाएगा। जो खुद के लिए बनाते हैं ये सब्जी को, जो दी पैक करके लेके जाएगी, क्योंकि इसको लंबा ट्रैवल करना, तो ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, अचार की तरह होती है, थोड़ी थोड़ी ख़राब, थोड़ी लेट होती है, इसलिए। ये करौंजे देखो तुम कितने सारे आ रहे हैं इसमें, अब देखो बहुत सारे हैं, पूरे पेड़ में भरे पड़े हैं पूरे में से। ये छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, इस तरफ छोटे हैं, बाकी उस तरफ बड़े बड़े भी हैं। देखो ये देखो, ये पूरे बड़े आ रखे हैं। मैं भी तोड़ लेता हूँ, चलो अब छोड़ो। अब इनकी बनेगी चटनी, चटनी भाजी भुजिया जो भी तुम बोलो, ये हमने इसमें डाल दिए तोड़ तोड़ के। देखो ये मोंटी, अरे तू चल, ए चल, अरे लबड़ी चल, निकल चल, देख हरकत, देख हरकत, चल चलो। अरे भाई साहब एक्टिंग देखिए, एक्टिंग। मोंटी के पास जा, तू तेरे बाद छोड़। चलो तोड़ते हैं हम भी। इनको तोड़ने के बाद में पानी में इसलिए डाला क्योंकि इसमें बहुत सारा वाइट वाइट सा कुछ केमिकल नहीं है, मतलब दूध जैसा कुछ निकलता है वाइट वाइट, वो चिपक जाता है फिर इसमें पूरा, इसलिए इनको इसमें डाल दिया। ये चिपकेगा नहीं, ये अलग से इसको धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अब इनकी बनेगी भाजी। मेरा भाई अपना स्टीयरिंग ऑयल में ला चुका हूँ, 2 डब्बे लेके आया था हाफ लीटर के। अब दोनों उड़ा के देखता हूँ कि यही इशू है, फिर कोई दूसरी दिक्कत है। तो अब गाड़ी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। ये ऑयल का मैंने ढक्कन खोल लिया,
और देखते हैं आवाज़ अभी भी आ रही है कि अभी डाला नहीं है मैंने, लेकिन देख लेते हैं, क्या पता है आवाज़ बंद ही हो जाए। ये इग्निशन ऑन, 5 सेकंड के लिए रुकते हैं ताकि फ्यूल पंप थोड़ा काम करे अच्छे से। हो गया, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखो वो आवाज़ आएगी, देखना मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा फिर से आएगी भाई। चलो यही तो दिक्कत है। चलो डाल के देखते हैं स्टीयरिंग ऑयल, देख लेते हैं। आवाज़ आ रही है अभी भी, देखो आवाज़ आ रही है अभी भी। अब बंद होनी चाहिए आवाज़ मेरे हिसाब से। आ रही है आवाज़, तेज हो गई आवाज़, कम हुई आवाज़। देखो आवाज़ का साउंड चेंज हुआ अभी, हुआ चेंज, हुआ चेंज। देखो अभी हल्का हल्का सा और आ रहा है, ये भी ख़त्म करूँगा अभी मैं। देखो हल्की हल्की साउंड आ रही है, सर थोड़ा कम हुआ है इससे, इसको अपन डाल देते हैं एक बार। ये आई थिंक ये कम पड़ेगा। मैं थोड़ा स्टीयरिंग का मूवमेंट करके देखता हूँ। अभी तुम देखो ये कम पड़ा, ये मैंने पूरा डब्बा खाली कर दिया। इसमें देखो ऑयल घूम रहा है पूरा। अब ये थोड़ा और नीचे जाएगा जब मैं स्टीयरिंग का मूवमेंट करूँगा। आई थिंक फिर थोड़ी आवाज़ और कम होनी चाहिए, और इससे भी नहीं हुई तो फिर अपन इसमें दूसरा ऑयल का डब्बा भी डाल देंगे। आवाज़ बढ़ रही है भाई, कम नहीं हो रही, लेकिन स्टीयरिंग का मूवमेंट से ही पता लगेगा सब कुछ। अब इसमें और डाल के देखता हूँ भाई, देखते हैं कितनी देर तक आवाज़ रहती है। दूसरा डब्बा रेडी, एक डब्बा ये पड़ा, दूसरा डाल के देखते हैं। आई थिंक कुछ हेल्प हो जाए इसमें। चलो भाई, भगवान सब ठीक कर दे बस। देखो भाई आवाज़ गायब, लेकिन दाल बाटी चूरमा बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मम्मी ने आटा लगा के जो गोल गोल बाटियाँ हैं वो बना ली हैं। और ये हमारा जगरा, इसको जगरा बोलते हैं, ठीक है। तुम जो भी बोलो, ये कंडे हैं छाने जो भैंस के गोबर के बनते हैं, इनमें लगा दी है आग। ये आ चुकी बाटी, मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या क्या बनने वाला है। भाई बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर, घुट रहा है पूरा धुआं से। देखो इसमें ये पकेंगी, मैं तुमको बताता हूँ। इसको कूटेंगे पहले, फिर इसको जगह बनाएंगे बीच में। ये सारी ये बाट, ये जो है ना, इसको ऊपर एक बार हल्के हल्के सेकेंगे, हल्की हल्की सी ऊपर ऊपर की लेयर सीख जाएगी इनकी। उसके बाद में जब हल्की सीख जाएगी तो हम इसको गाड़ देंगे अंदर। ये चूरमे है, देखो ये चूरमे की बाटियाँ हैं। 1 2 3 4 5 ये गेहूँ का, बाकी बाटियाँ हैं खाने के लिए दाल के साथ। चलो बाहर आ जाओ मम्मी। चल अब इसको कूट कर थोड़ा सा एकदम ऐसा हल्का हल्का बूरा बूरा से किया जाएगा। फिर ये मतलब पूरी जल तो पूरी चुकी है, अभी ये कोयला टाइप का हो गया, लेकिन ये उसका है मतलब गोबर का। इसके ऊपर फिर हल्की, जब ये बुझ जाएगा पूरा, तो इसके ऊपर हल्की हल्की से सेकेंगे, जैसे तवे पर रोटी सेकते हैं ना, वैसे पलट पलट के। जब इसकी ऊपर की लेयर पक जाएगी तो हम इनको गाड़ देंगे इसी गरम इसके अंदर ही। साथ में अभी इस गाड़ी को चला रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों में, ऑलमोस्ट 3-4 महीने में इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। तो मुझे जो समझ में आया, लड़के लोग समझ पाएंगे क्या कि ये गाड़ी अगर सिंगल हैंड होती है ना, मतलब काफ़ी दिन से हम चलाते हैं हमारी गाड़ी को, और तो आपको उसका बिहेवियर समझ में आता है गाड़ी का, कि उसमें हवा कम है या फिर वो दब के चल रही है, जो भी है छोटी मोटी चीज़ें ना, ड्राइविंग एक्सपीरियंस से वो चीज़ें समझ में आ जाती है पूरी की पूरी। मुझे इस गाड़ी को चलाते टाइम जो इसकी एक चीज़ मुझे पता लग रही है, शायद मेरे पापा नहीं समझ पाएंगे उसको। एक तो इसमें हवा कम है, वो मैं डलवा के लाऊंगा। दूसरा, मुझे इस गाड़ी का अलाइनमेंट बहुत आउट लग रहा है, हद से ज़्यादा आउट लग रहा है। मतलब क्या बताऊँ अब इसको यार, पता नहीं पापा कैसे चला रहे हैं इसको। मैं एक अच्छा साफ रोड आएगा ना, मैं तुमको दिखाऊंगा इस गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है। काफ़ी देर से मैं इसको चला रहा हूँ। मुझे जो समझ में आया ना अब तक इस गाड़ी के अंदर, ब्रेकिंग अच्छी काम कर रही है और शॉकर सस्पेंशन भी ठीक है एकदम। इसमें हैंडलिंग में इसकी में दिक्कत है, वो मैं दिखाता हूँ आपको स्टीयरिंग में जो क्या इशू आ रहा है। अब सामने एकदम प्लेन रोड आ गया, सड़क एकदम सीधी है, मैं तुमको वहाँ दिखाऊँगा। एक तो जब गाड़ी की अलाइनमेंट गाड़ी का आउट होता है ना, तो स्टीयरिंग थोड़ा लेट बिहेव करता है। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा स्टीयरिंग ज़्यादा टर्न कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी थोड़ी कम मूवमेंट कर रही है। और जब आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे से हाथ हटाओगे, गाड़ी का स्ट्रेट पोजीशन एकदम ये है। अगर ये रखने के बाद भी अगर गाड़ी आपकी रोड से नीचे कूदेगी तो मान लेना गाड़ी का आपका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा आउट है। गाड़ी के चारों टायर में हवा कम है। मैं 35 का करवाता हूँ, इसमें देखो 35, इसमें तो फिर भी ठीक है, 31 थी इसमें, और भी कम थी। इस वाले में तो 17 थी भाई। अब मुझे लग रहा था गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस हो रही है, डिसबैलेंस थोड़ी। अब इसमें देखते हैं कितनी है, ये देखो 29। खैर इतनी कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे।
गाड़ी हाई स्पीड में बता रहा था, लो स्पीड में तो पता नहीं लगता इतना। अभी इसमें देखते हैं इसमें कितनी है, देखते हैं। मुझे कम लग रही है पिछले वाले में, इस वाले में अब लगाएगा ये 23। देखा ना, गाड़ी चलाने से पता लगाता है मुझे। मैं जब 9वीं क्लास में था ना, तब से गाड़ियाँ चला रहा हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाता है गाड़ियों का। मशीन के आसपास बहुत दिनों से रहा हूँ मैं भाई। बाटी अब बन के कंप्लीट हो गई, और अब मैं भी चाक लूँ दाल बाटी के नीचे। ये मेरी बाटी है, देखो भाई तुम, ये अपना घी, इसको एक बार ऐसे किया वापस से, और ये आ गई दाल अपनी बाटी पूरी दाल में। एक बाटी और चूरमा बाद में खाऊंगा। ये घी अपना पूरा, और ये एक बाटी और आ गई ये, और ये आ गया एक टुकड़ा, इसको खा लेता हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई, चूरमा का रोट कूट रहे हैं। अभी इनको गाड़ दिया था, अब ये कूटेंगे, कूट के बहुत बारीक हो जाएंगे। जो बारीक हो गए फिर छलनी से छान लेंगे इसको इसमें, और जो मोटा मोटा रहेगा फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे बच्चे कुछ। बाकी तो कूट जाएगा पूरा पूरा। ओ गुल्लू, ए गुल्लू इधर देख, शाबाश, चूरमा खाएगा गुल्लू, गुल्लू खाएगा चूरमा। चलो भाई, लेगा भाई। देखो ये कूट दिया हमने इसको पूरा। घी कम था ना थोड़ा सा, इस घी को मेल्ट करके और डालेंगे थोड़ा सा गर्म करके। ठंडे घी से तो बनेगा नहीं चूरमा, चलेगा पूरा उसमें वापस। बता दीजिए ना, डल गया पूरा। अब इसके बनेंगे मस्त लड्डू। ये चूरमा रेडी है। मन तो ये कर अभी खा लियो डायरेक्ट ही, लेकिन इसका भोग लगेगा, पहले डायरेक्ट खा नहीं सकते इसको। ये पूरे लड्डू बन गए चूरमे के पूरे, और ये देवताओं के लिए लड्डू अलग निकाल दिए, पहले वो खाएंगे बाद में हम। अब भोग लगा देता हूँ। गुल्लू, सबको पूछो दाल बाटी चूरमा कैसा लगा गुल्लू? ए गुल्लू, देख 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 गुल्लू, देख देख। चलो भाई, बाय बाय सबको, बाय बाय बोलो, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दाल बाटी चूरमा के साथ अगले दिन कभी, फिर कभी।